हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ परफेक्ट क्राउन के ड्रामा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जॉसन डायनेसिटी से, जो 600 साल से कोरिया में रूल कर रहा है। भले अब उनका रहन सहन बदल गया है, लेकिन अभी भी वो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही ऊपर माना जाता है कोरिया में। और उन लोगों के लिए एक स्पेशल स्कूल भी बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ते थे। लेकिन अब वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया, अब बाकी भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी बच्चे रिजल्ट देखने जा रहे रहते हैं और उसी बीच एक लड़का आता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो नोबल फैमिली का होता है और उसकी रैंक 1 पोजीशन पे नहीं थी, उसके बजाय एक लड़की की रैंक 1 पोजीशन में थी और उस लड़की का नाम हुईजू था। तो फिर उसके बाद हमें हुईजू को दिखाया जाता है, जो कोरिया के दूसरे नंबर पे सबसे अमीर फैमिली की दूसरी बेटी थी और उसे ब्यूटी विथ ब्रेन कहा जाता था। वो हमेशा फर्स्ट आती थी क्लास में, इसलिए बाकी नोबल फैमिली के बच्चे हमेशा उससे जलते रहते थे। लेकिन हमारी हुईजू भी किसी से डरती नहीं थी और उन्हें जवाब देने से नहीं डरती थी, सबको डट के जवाब देती थी। और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है, लेकिन वो किसी भी रॉयल स्टेटस से बिलोंग नहीं करती है, इसलिए काफी बार जो है उसे डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता था। और जब भी वो फर्स्ट आती थी, उसे स्कूल के प्रिंसिपल बुलाते थे और उसे बोलते थे कि तुम्हें इतना स्कोर करने की जरूरत नहीं है, नोबल फैमिली के लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं इस बात से तुम्हारी, और वो हमारे स्कूल से नाम कटवा लेंगे अपना, तो स्कूल को बहुत ही ज्यादा घाटा होगा। काफी बार प्रिंसिपल उसे बिना किसी मतलब के आकर डांटने लगते थे और इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी और उसे ऐसा फील कराया जाता था कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस बात पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती थी। तो अभी तक जितना मैंने आपको स्टोरी बताई, ये उसके पास्ट लाइफ की स्टोरी थी। और अब सीन आगे बढ़ जाता है, आगे की स्टोरी दिखाती है जहाँ पर हुईजू एक मीटिंग कर रही रहती है और वो मीटिंग उसकी कंपनी कैस्टल ग्रुप की मीटिंग थी। वो बताती है कि इस बार सेल्स काफी गिरी हुई है। तो फिर मैनेजर बोलते हैं अभी भी हमारी कंपनी टॉप लिस्ट में आती है, लेकिन हुईजू को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका मेन पॉइंट है कि कंपनी लॉस की तरफ नहीं जानी चाहिए। और वो फिर बोलती है सारी डिटेल्स निकालने के लिए, ताकि उसे पता चल सके कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। फिर वो मीडिया मैनेजर को ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए डर्टी ट्रिक सजेस्ट करती है और फाइनेंस मिनिस्टर को 50% तक बजट कम करने कह देती है। सभी बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं इससे तो बहुत लॉस होगा, लेकिन हुईजू वे कहती है तुम लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारे पैसे डूब रहे हैं। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर अचानक वो सीरियस हो जाती है, तो फिर सभी लोग डर जाते हैं। तब फिर उसकी पीए आकर बोलती है अब मीटिंग खत्म करो, हमें जस्टी की बर्थडे पार्टी में जाना है, वरना लेट हो जाएगी तो ट्रैफिक हो जाएगा। फिर हुईजू इरिटेट होकर कहती है मैजेस्टी को क्या आज ही पैदा होना था। फिर अचानक उसे एक आइडिया आया और वो मीडिया मैनेजर को कहती है आज मैं तुम्हें एक बड़ी न्यूज दूंगी। फिर वो ये न्यूज डलवाती है कि कैस्टर ग्रुप की सक्सेसर को मैजेस्टी के बर्थडे पार्टी में बुलाया गया है। रास्ते में उसकी पीए पूछने लग गई क्या तुम सच में सक्सेसर बन गई हो, कि अभी तक तुम्हारे फादर ने तो कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं किया है। तभी यंजू कहती है नहीं, बट न्यूज तो स्पाइसी होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम ड्रामा के मेन लीड प्रिंस यी वान को देखते हैं, जो कि रॉयल फैमिली का प्रिंस है। तो यी वान अभी शिकार करके बाहर से आया था और वो अभी शावर ले रहा था और उसके रूम के बाहर मेट्स थी बहुत सारी और उसे आवाज लगाई बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर इवान का खास कोई था आदमी, वो आने की कोशिश किया, जिसका नाम ह्योन था। तो फिर हिवान उसे अंदर बुला लेता है। तो फिर ह्योन देखता है कि हिवान जो कि प्रिंस है, वो कुछ राइफल को देख रहे हैं जिससे वो अभी शिकार किया था। तो फिर ह्योन पूछता है मैजेस्टी के लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हो। तो फिर हिवान कहता है उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। बट फिर ह्योन बोलता है बट फिर भी तुम कुछ गिफ्ट कर देना उनको। तो फिर हिवान जो है राइफल ह्योन की तरफ कर देता है, जिससे ह्योन बहुत ज्यादा डर जाता है। तो फिर हिवान बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। तो फिर ह्योन कहता है कि आपको आज शिकार पर जाना ही नहीं चाहिए था, आपको पता है आज मैजेस्टी का बर्थडे और आपको रेडी हो जाना चाहिए। हिवान उसे इग्नोर करता है और अपने रूम में चला जाता है।